तेजी। आइए बढ़ते हैं आगे, वक्त है न्यूज पर यूज सेगमेंट का। आज हमारे साथ न्यूज पर व्यूज में शामिल हो रही कंपनी और इसका नाम है BLS इंटरनेशनल। जहां 2005 में इस कंपनी की शुरुआत हुई है और 16 साल से ज्यादा का कंपनी का अब इस कारोबार में अनुभव हो चुका है। दुनिया भर में सरकार और डिप्लोमेटिक मिशंस के लिए स्पेशलिटी सर्विसेज मुहैया कराने का काम करती है। अगर आपको वीजा लेना है, पासपोर्ट से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज है, तो ये कंपनी उस कारोबार में है और दुनिया की 46 से ज्यादा सरकारों के साथ इस कंपनी का कारोबार है। अब तक 42 मिलियन से ज्यादा ये एप्लीकेशंस प्रोसेस कर चुके हैं। 66 से ज्यादा देशों में ये कारोबार करते हैं और 12,000 से ज्यादा सेंटर इस कंपनी के हैं दुनिया भर में फैले हुए। तो आपको विदेश यात्रा करनी है तो पासपोर्ट और वीजा से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है वो सर्विसेज देने का कारोबार करती है ये कंपनी। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर शिखर अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में उनका काफी इंटरेस्ट है और ये दिलचस्पी आई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में अमेरिका में आपने पढ़ाई की है, गोल्फ खेलने का बड़ा शौक रखते हैं। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए। शुरुआत आपके इस तिमाही के नतीजों के साथ ही करते हैं। दमदार परफॉर्मेंस रही है कंपनी की, भले ही रेवेन्यू बहुत बढ़कर नहीं आया है, 5% घटा है, लेकिन कामकाजी मुनाफा EBITDA यहां पर बढ़िया मजबूत 45% का उछाल देखने को मिला है। मार्जिन 6.7% तक पहुंचे हैं और मुनाफा भी अच्छा बढ़कर आया है एडजस्टमेंट के बाद देखें तो। बताएं सर, क्या खास वजह रही है इस तिमाही के दमदार रिजल्ट के पहले? थैंक यू अनिल जी, आपने अपने शो में मुझे बुलाया। देखिए, BLS इंटरनेशनल जैसे आप जानते हैं आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी 3 कंपनियों में इस बिजनेस के अंदर है और अकेली इंडियन कंपनी है। हम लोगों ने इस लास्ट क्वार्टर के अंदर जो 145 करोड़ का रेवेन्यू करा है और 23 करोड़ का EBITDA करा है, इसका रीजन ये है कि हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है कि हमारी कॉस्ट पूरे पिछले साल में कम हो जाए, जिसके चक्कर में मार्जिन भी हमारा बढ़ा है। हमारा थोड़ा बिजनेस खुलना स्टार्ट हो गया है। लास्ट क्वार्टर में हमारा सिटीजन सर्विस जो यूपी पंजाब गवर्नमेंट के लिए हम काम कर रहे थे और जो हम इंडियन गवर्नमेंट के लिए पासपोर्ट रिन्यूअल का काम कर रहे थे पूरे वर्ल्ड में, उसमें बहुत तेजी दिखी गई है। लोगों को इस दौरान लोग नहीं चाहते कि सेंटर में आके एप्लीकेशन दे, सब चाहते हैं कि कोरियर सर्विस या वैल्यू एड सर्विस लिए। इसके लिए इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट में भी बढ़त दिखी गई है। ओके, तो ये है आपके लिए बेहतरीन तिमाही अब तक की रही। लेकिन फिर से अभी कोविड की सेकंड वेव है, थोड़ी ट्रेवल कम है इस वक्त, इंटरनेशनल ट्रेवल तो नहीं के बराबर है। तो क्या अगले 1-2 क्वार्टर थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा? किस तरह का अनुमान आप लगाकर चल रहे हैं पहले 6 महीनों के लिए इस फाइनेंशियल ईयर के और आगे के 6 महीनों के लिए आज से? देखिए, आज अगर हम बात करें तो हमारे ऑफिसेज वर्ल्ड ओवर जहां पे हमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम आती है उन कंट्रीज में रशिया, चाइना, अफ्रीका में खुलने शुरू हो गए हैं। और हालत यह है कि जितनी हमारी ऑफिस की कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक हम एक कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को नहीं ले सकते, हमें लोगों को मना करना पड़ा है, इतनी डिमांड आ रही है। तो रिवेंज टूरिज्म और पेंटअप डिमांड की कोई सीमा नहीं रह गई है। इंडिया में अभी थोड़ा टाइम लगेगा खुलने में, जैसे हम देख रहे हैं, पर वो भी हमें लगता है और 1-2 महीने के अंदर सब वहां पे भी शुरुआत हो जाएगी। तो बात करें पूरे दुनिया की तो BLS इंटरनेशनल जिन जिन कंट्रीज में अपने ऑफिस चला रहा है, जैसे हमने अभी नए कॉन्ट्रैक्ट जीते थे पोर्चुगल गवर्नमेंट, रशिया में या ब्राजील गवर्नमेंट, चाइना में, तो वो सब ऑफिस हमारे खुलने शुरू हो गए हैं। स्पेन गवर्नमेंट के भी खुलने शुरू हो गए हैं। तो हमें लगता है कि ये साल हमारे लिए हम लोग टारगेट करेंगे कि 2019 लेवल में जो हम लोगों ने अचीव करके दिखाया था, तो हम लोग इतनी मेहनत करें कि इस बार उधर तक पहुंचे। ठीक बात है। तो चलिए, ये आपके लिए बड़ा अब जैसे जैसे ओपनिंग अप हो रही है फायदा होगा। लेकिन हाल ही में सर आपने एक अमेजोन के साथ एग्रीमेंट किया था जिसमें कि उनके ई-कॉमर्स के लिए आप लास्ट माइल कनेक्टिविटी आपके अपने जो सेंटर्स हैं इंडिया में उनके थ्रू करने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली वो किस तरह का टाइप, किस तरह का अरेंजमेंट है आपके और अमेजोन के बीच में, और उससे रेवेन्यू के तौर पर, मुनाफे के तौर पर कितना फायदा होगा आपकी कंपनी को? देखिए, जैसे आप जानते हैं BLS इंटरनेशनल डोमेस्टिक गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत सारा काम कर रहा है। एक तो इंडिया एम्बेसीज के लिए बाहर काम कर रहा है और सारे स्टेट्स में सिटीजन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, वैसे ही यूपी गवर्नमेंट के साथ हमें नया कॉन्ट्रैक्ट मिला था 6 महीने पहले, जिसमें हमने 10,000 सेंटर्स खोले हैं पूरे यूपी के अंदर, जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट
ऑलमोस्ट जीरो हुई है, क्योंकि हमने 10,000 विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर को बनाया है, जिसमें हम लोग सारी सिटीजन सर्विस गवर्नमेंट की सुविधाएं देंगे, जहां लोगों को एक्सक्लूसिवली हमारे ही सेंटर में आना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियों ने भी हमारे को अप्रोच करा टाई अप करने के लिए, जिसमें हम लोग असिस्टेड ई कॉमर्स की सर्विस प्रोवाइड करने की हमारी प्लानिंग है, जिसके अंदर लोग हमारे 10,000 सेंटर में आकर अपना कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं अलग अलग ई कॉमर्स कंपनियों के वेबसाइट से, और हम लोग उनको वो प्रोडक्ट लाकर देंगे। तो आगे भी हमारी बहुत कंपनी से बात चल रही है, जिसमें हमें एक्सपेक्टेड है, अभी बहुत नया है, जैसे ही हम काम शुरू करते हैं तो रेवेन्यू काफी ज्यादा बढ़ना चाहिए हमारा। ओके सर, कैश काफी है आपकी बैलेंस शीट पर, उस पर हमारी नजर भी है। 277 करोड़ मेरे पास आंकड़े अगर सही है तो क्या करने वाले हैं सर इसका? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी बुक्स में 277 करोड़ का कैश है। हमने 15 साल से जो मेहनत करी है, तो अभी हमारी बहुत अच्छी डिविडेंड पॉलिसी है, जिसके तहत हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हैं। जब से हमारी कंपनी लिस्ट हुई है पिछले 4 साल से लगातार, चाहे कोविड भी हुआ जैसे आपको पता है लास्ट ईयर, तब भी हम लोगों ने 50 करोड़ का मुनाफा पैट करा है, जो हमारा 2019 के लेवल पर है, जो पूरे इंडस्ट्री में किसी कंपनी ने नहीं करा है। तो अभी हम लोग का टारगेट यही है कि हम इस पैसे को एक तो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दें, दूसरा हम लोगों ने बहुत अच्छी एक्विजिशंस देख रखी है जिसकी ड्यू डिलिजेंस चल रही है। जैसे आप जानते ही हैं कि लास्ट ईयर हमने कंपनी, लास्ट 2 साल पहले एक स्टारफिन इंडिया करके कंपनी खरीदी थी, जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बिजनेस में है, जिसकी वजह से हमें 12 से 15% का रिटर्न तो मिल ही रहा है, और हमारे बाकी सेंटर्स बहुत बढ़ रहे हैं, और हमारी रीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ बहुत बढ़ती है, जिससे हमें मुनाफा बहुत हो रहा है। तो हम उस में भी दुनिया की बहुत कंपनियां हैं जो इस समय बिकने के लिए तैयार हैं। हमारी कंपनी, बिकॉज हमारे पास ये पैसा है, बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है, उनको खरीद कर कंसोलिडेट करने से हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, हमारी कॉस्ट कम होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हम सेम ऑफिस में और गवर्नमेंट्स के लिए काम कर सकते हैं। ठीक बात है, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा। अगर सर एक्चुअली जब मैं आपकी कंपनी के बारे में पढ़ रहा था, ये सब चीजें मैंने देखी कि कितना 66 से ज्यादा देशों में आपका कारोबार है, करेक्ट? 66 कंट्रीज है, और सेंटर्स तो आपके और भी ज्यादा हैं, करीबन करीबन कितने बता रहे हैं? 12,000 सेंटर नहीं, 1,20,000 है ना सर? 12,000 ओके, ठीक है, हाँ 12,000 ओके, 12,000। ये इतने सारे कंट्रीज, इतने सारे सेंटर कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए, मैं अकेला इसमें से कुछ भी नहीं मैनेज कर सकता, इसके लिए बहुत अच्छी टीम चाहिए होती है। हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनैलिटी के लोग हैं, हमारे ऑपरेशन के हेड हैं, बिजनेस डेवलपमेंट के हेड हैं, जो हर वर्ल्ड में छाए हुए हैं। हमारे पास मोर देन 15,000 आदमी हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, जो बहुत सीनियर लोग हैं, जो अपनी कंपनी को अपना समझ के काम करते हैं। हमने ईसॉप भी लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस कर दी सारे एम्प्लॉयज के लिए। तो अकेले बैठ के मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके पीछे खाली रीजन यही है कि हमारी बहुत बढ़िया टीम है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, हमारे रीजनल ऑफिसेज हैं वर्ल्ड ओवर, जहां से सब कुछ मैनेज होता है, रिव्यूज होते हैं, टारगेट होते हैं, जो जैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी काम करती है हमें वैसे ही काम करना पड़ता है। अच्छा, तो सर भले वो ठीक है कि टीम तो नेचुरली चाहिए, लेकिन अब जैसे अलग अलग देशों के अलग अलग कानून होते हैं, हर जगह ऑफिस खोलने का, वहाँ के एम्प्लॉयज के लिए नियम कायदे अलग अलग होते हैं, तो इतना इजीली मैनेज हो जाता है सर कि हर देश के कानून का ध्यान में रखो और वहाँ बिजनेस करो? भले ही सेंटर आप 1 खोलो, 2 खोलो, 4 खोलो किसी भी कंट्री में, लेकिन रूल्स रेगुलेशन तो सारे फॉलो करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं अनिल जी। देखिए, ये मैं बोलूंगा इजी काम नहीं है, पर हम लोगों ने 15 साल से काम कर करके सीख लिया है। हमारा कंप्लायंस डिपार्टमेंट, हमने सिस्टम बैठा रखा है कि हर कंट्री में हमारे पास कंप्लायंस के लोग हैं, ऑडिटिंग कंपनी के साथ टाई अप कर रखा है, जिनका काम ही ये है, और वो पैसे ही इस बात के लेते हैं कि हर महीने चेक होए कंप्लायंस हमारी हो रही है नहीं हो रही। क्योंकि आप देखेंगे तो ये हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं गवर्नमेंट के साथ, इसमें डेटा सिक्योरिटी का बहुत अहम मुद्दा रहता है, जिसकी वजह से हमें बहुत मेक श्योर करना पड़ता है कि हमें इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़े, तभी गवर्नमेंट हमें इवन एलिजिबल करती है टेंडर के लिए। तो हम लोगों को बहुत साल लग गए ये सब काम सीखते सीखते करते करते। हम लोग ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से टाई अप भी कर रखा है, जो हमारी सिक्योरिटी ऑडिट करती रहती हैं हर समय, और हमने कंप्लायंस का पूरा एक स्ट्रक्चर बना रखा है कि सारे के सारे लॉज मैनेज हो पाए। एग्जैक्टली, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये है मतलब इजी एंट्री वाला बिजनेस है नहीं, मुश्किल है इस तरह का बिजनेस बनाना, स्केल अप करना और सारी दुनिया में फैलाना। इसके लिए हर एक देश के नियम कायदे, वहाँ अच्छे एम्प्लॉयज, वहाँ की कंप्लायंस को आपको पूरा करना होता है। अच्छा सर, आपके बिजनेस मॉडल में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग दिखी कि आप है ना ज्यादातर अपने ऑफिस लीज पे लेते हैं, खरीदते नहीं, एसेट लाइट मॉडल है
कैपिटल ज्यादा लगाने के बजाय किराए पे लो होगा। अच्छा, अभी है ना, सबने किराए कम करवाए हैं। ये जो कोरोना के वक्त सबने कहा, किसी के वाकई में बिजनेस कम हुए, किसी के कम हुए नहीं हो तो भी बोला कि चलो कम करो कम करो, सब कम कर रहे हैं। आपने भी कम करवाए सर, कितना फायदा उसमें, कॉस्ट कटिंग हुई है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आप समझ सकते हैं हम लोग इंडियन हैं और हम लोग मेंटालिटी से काम करते हैं कि एक पैसा भी बचा लिया तो हमारे लिए प्रॉफिट रहेगा। तो हमने पूरे के पूरे एक्सपेंसेस अपने वर्ल्ड ओवर लैंडलॉर्ड से हम कम करवाए हैं। यही नहीं, हमें बल्कि गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिली है, कैनेडियन गवर्नमेंट से, यूके गवर्नमेंट से, इस पूरे एक साल के अंदर जो हमारे एम्प्लॉइज को हम सैलरी दे पाए। तो हम लोगों का इसीलिए ये एक्सपेंसेस कम हो गए। हम लोग लीज मॉडल पे काम करते हैं, 100% हमारे ऑफिस लीज पे हैं वर्ल्ड ओवर, जिससे कि हमें कोरोना में या कोई अगर हमें ऑफिस बढ़ाना या कम करना हो, हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होगा, हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। तो ये है आपके लिए BLS इंटरनेशनल पूरा का पूरा कंपनी का कारोबार, बिजनेस मॉडल और आगे की योजना। आप देखिए स्टॉक बात करते करते 5% ऊपर डे हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 7 जनवरी को ये स्टॉक हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में था 110 रुपए पे, 2 जून को भी हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में था, और लास्ट 2 बार जब भी रिकमेंडेशन किया स्टॉक ने अच्छे प्रदर्शन किया है। और अब कंपनी को फायदा होगा पूरी तरह से दुनिया भर में वापस ओपनिंग अप होने का। फिर से जो टूरिज्म, ट्रैवल और बिजनेस ट्रैवल बढ़ेगा, उसका फायदा मिलेगा कंपनी को। शिखर अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपनी कंपनी के नतीजों पर और आगे की योजनाओं पर बातचीत करने के लिए। शुक्रिया सर आपका। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, तो ये थे BLS इंटरनेशनल के जॉइंट MD शिखर अग्रवाल साहब। बाजार पर एक बार नजर डालते हैं शो खत्म करने के पहले। देख